इस तस्वीर को ज़रा गौर से देखिए। ये भोपाल की सेंट्रल जेल है और ये है गिरबाला सिंह, वही गिरबाला सिंह जिनके सामने भोपाल पुलिस एक समय पर नतमस्तक थी, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। यहाँ देखिए किस तरीके से गिरबाला सिंह कार से उतरती हैं और उसके बाद सीधे तौर पर उन्हें भोपाल की सेंट्रल जेल में लाया जाता है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं जो सीधे भोपाल सेंट्रल जेल से आई है और यहाँ पर जेल के अंदर आपको गिरबाला सिंह जो ट्रिशा की सास हैं, जज सास हैं, वो नज़र आएंगी। देखिए यहाँ पर किस तरीके से वो कुछ लोगों से घिरी हुई हैं, नीले रंग का सूट पहना हुआ है और धीरे धीरे वो जेल के अंदर जा रही हैं कि तभी काउंटर के पास आपको एक पुलिस वाला बैठा दिखाई देगा और यहाँ पर गिरबाला सिंह कुछ भड़कती नजर आई। जो गिरबाला सिंह हैं वो इस वक्त सेंट्रल जेल में प्रवेश कर रही हैं। उनको कैदी का तमगा मिलने वाला है, लेकिन उनके जो तेवर हैं वो अभी भी तल्ख हैं। गौर करिएगा किस तरीके से वो उंगली दिखाकर मीडिया की तरफ इशारा करके पुलिस वाले को एक तरह से धमका रही हैं या फिर गुस्सा कर रही हैं। किस तरीके से साफ तौर पर गिरबाला सिंह देखी जा सकती हैं जेल के अंदर कि कैसे वो पुलिस वाले पर अपना हुक्म चला रही हैं या उसे हड़काने की कोशिश कर रही हैं। इसके बाद एक शख्स आता है जिसने वाइट शर्ट पहनी है, वो गिरबाला सिंह को कुछ इशारा करता है और एक महिला के साथ वो अंदर जेल के जो अंदर है वहाँ प्रवेश कर जाती हैं। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। यहाँ देखिए गाड़ी से, जो गाड़ी है उसे घेर रखा और गाड़ी से सीधे तौर पर उतरा है समर्थ सिंह, यानी कि ट्रिशा का पति। ऑरेंज रंग की टी शर्ट में जो समर्थ है वो भी उसी जेल के अंदर प्रवेश कर रहा है, भोपाल सेंट्रल जेल, यानी कि इसी जेल के अंदर दोनों माँ बेटे गए हैं और अब समर्थ भी वहीं पर। आप देखने की कोशिश करिए कैमरे के ज़रिए जो मीडिया कर्मी हैं वो जेल की सलाखों, जो बाहरी गेट है उसमें जो सलाखें बनी है वहाँ से कैमरा उनको देखने की कोशिश कर रहा है। समर्थ भी कुछ इधर उधर देख रहे हैं, हाथ उनके पीछे बंधे हुए हैं और इसके बाद वो भी सीधे तौर पर उस पुलिस वाले के पास पहुँचते हैं जिसे गिरबाला सिंह हड़का रही थी। लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा समर्थ को देखिए किस तरह से उसने हाथ जो हैं वो पीछे रखे हुए हैं। जो पुलिस अफसर है वो कुछ पूछता है, समर्थ सिर हिलाकर जवाब देता है, कुछ बातचीत होती है और इसके बाद समर्थ सिंह को भी अंदर ले जाया जाता है। लेकिन इन दोनों तस्वीरों में बहुत बड़ा अंतर है। एक तरफ गिरबाला सिंह है जो धमकी देती नजर आ रही हैं, जो मीडिया की तरफ इशारा कर रही हैं, पुलिस वाले को उंगली दिखा रही हैं, तो वहीं पर समर्थ को अगर आप देखेंगे वो साफ तौर पे डरा दिख रहा है, सहमा दिख रहा है, उसके चेहरे पर शिकन है और वो वही चीज़ें फॉलो कर रहा है जो वहाँ पर बैठे पुलिस वाले उससे करने को कह रहे हैं। और शायद यही फ़र्क है एक जज और वकील में, क्योंकि जज रही सास, जो ट्रिशा की सास हैं गिरबाला सिंह, वो जब उस वक्त भी वो तल्ख थी जब उनके सामने भोपाल पुलिस झुक गई थी और आज भी वो मीडिया को साथ ही साथ उस पुलिस वाले को उंगली दिखा रही हैं। अगर आपको मैं बताऊं तो इस वक्त जो ये दोनों के दोनों माँ बेटे हैं वो भोपाल सेंट्रल जेल में बंद हैं और साथ ही साथ गिरबाला सिंह को कैदी नंबर 71 का तमगा मिला है, तो वहीं बेटे समर्थ को 1782 का। लेकिन आखिर इनकी ये दुर्गति हुई कैसे, किस तरीके से सीबीआई ने इनसे सवाल जवाब किए और आखिरकार कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि अब ये दोनों कम से कम 14 दिन तक जेल में रहेंगे। उसके बाद फिर से सुनवाई होगी, सीबीआई अपनी जांचशीट जो भी है वो पेश करेगी और उसके बाद मामला आगे बढ़ेगा। तो आखिर ये चीज़ें हुई कैसे और गिरबाला सिंह और समर्थ सिंह आखिर जेल पहुँचे कैसे, उसकी कहानी कोर्ट में क्या हुआ वो भी आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। पूरी एक कवायद चल रही थी, पूरा एक केस चल रहा था, सीबीआई इसको इन्वेस्टिगेट कर रही थी, तो हर किसी को लग रहा था कि सीबीआई फिर से रिमांड मांगेगी कुछ दिन की। सबको लग रहा था 14 दिन की या 15 दिन की जितनी भी होगी वो रिमांड में लेगी और फिर से इनसे पूछताछ करेगी। लेकिन कोर्ट के अंदर जब बहस चली, जब सारे सवाल जवाब पूछे गए और जब सीबीआई की तरफ देखा गया तो सीबीआई की टीम ने, मतलब सीबीआई के जो वकील थे, उन्होंने भी साफ कह दिया कि सीबीआई को इनकी अब रिमांड नहीं चाहिए, इन्हें जेल भेजा जाए। और इसी के बाद कोर्ट ने 16 जून तक भोपाल सेंट्रल जेल में गिरबाला सिंह और समर्थ सिंह को भेजने का आदेश दिया है। अब दोनों माँ बेटे जो हैं वो सेल में रखे जाएंगे और इनका जो सेल होगा वो अलग अलग होगा, बाकी जो आरोपी हैं उनसे काफ़ी अलग इन्हें रखा जाएगा। अब जब ये कोर्ट से बाहर निकले तो गिरबाला और समर्थ के चेहरे पे ज़रा भी मायूसी या यूँ समझिए शिकन नहीं था, लेकिन कोर्ट के अंदर ऐसी चीज़ें क्या हो गई और क्या आरोप गिरबाला सिंह ने भी लगा दिए हैं ट्रिशा के वकील पर। दरअसल जब सारी चीज़ें अंदर चल रही थी, पूछताछ चल रही थी, तो साफ तौर पे गिरबाला सिंह से जब वहाँ जो वकील थे
विपक्ष के वकील थे, जब उन्होंने पूछना शुरू किया, उन्होंने पूछा कि मैडम आप हर एक चीज़ बताइए, आपने क्या देखा, तो इस पर गिरबाला सिंह जो है वो चीख जाती हैं, उनका सब्र का बांध टूटता है और वो बोलती हैं कि देखो मुझे कुछ नहीं पता, मुझे इस केस में और परेशान मत करो, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, मुझे फंसाने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा गिरबाला सिंह ने कोर्ट रूम के अंदर ट्विशा के वकील जो अनुराग हैं उन पर आरोप लगाया है और कहा कि उन्होंने मेरे बेटे को कोर्ट में मारने की कोशिश की, उन्होंने मेरे बेटे समर्थ को पीटा है। और इस पर जब अनुराग से सफाई मांगी गई, ट्विशा के वकील से पूछा गया, तो उन्होंने साफ कह दिया कि देखिए जो भी गिरबाला सिंह ये आरोप लगा रही हैं कि मैंने उनके बेटे को मारा, तो अगर जबलपुर कोर्ट में जब वो गए थे सरेंडर करने के लिए या जितनी बार भी पेश हुई, जो भी चीज़ें चल रही थी, अगर आप नोटिस करेंगे तो वहाँ हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा है। अगर किसी को भी संदेह है तो सीसीटीवी की फुटेज निकलवा सकता है और देख सकता है कि क्या कोर्ट के अंदर एक वकील किसी आरोपी को, जिसे आरोपी बनाया गया, उसको इस तरह से मार सकता है, उसके साथ मारपीट कर भी सकता है या फिर नहीं। अनुराग ने कहा कि देखिए समर्थ एक आरोपी है, मैं ट्विशा का वकील हूँ, लेकिन मैं उन्हें मार पीट नहीं सकता, हम दोनों के बीच जो भी संबंध है वो सामान्य है, ऐसा मेरे मन में उनको लेकर कोई ऐसे मारपीट जैसी नफरत नहीं है। अब ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद सीबीआई की तरफ से साफ कह दिया जाता है कि हमें रिमांड नहीं चाहिए और यहाँ से जो दोनों माँ बेटे हैं उन्हें सीधे भोपाल सेंट्रल जेल ले जाया जाएगा। अब ये तो सारी चीज़ें हो गई कोर्ट के अंदर की। जिस तरह से मैंने आपको बताया मारपीट की बात हुई थी, इससे कई सारी चीज़ें और भी पूछी गई थी, जिस पर गिरबाला सिंह बार बार जवाब देती रही कि नहीं ट्विशा ने, हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, मैंने ट्विशा को कभी टॉर्चर नहीं किया, इस तरीके के काफ़ी जवाब हुए। लेकिन अब जो सीबीआई है वो अपनी गाज जो है वो एक एसआई पर भी गिरा रही है। दरअसल जब ये पूरा मामला सामने आया था, जब 12 मई की रात को अचानक से कॉल जाता है ट्विशा के परिवार को और गिरबाला सिंह कहते हैं शी इज़ नो मोर, तो उस पर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। अब हुआ ये कि जब इसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, कहा जा रहा है 40-50 मतलब 1.5 घंटे बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। अब जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो याद रखिएगा पुलिस ने एफआईआर में गलतियाँ की थी, गिरबाला सिंह के आगे एक तरह से नतमस्तक हो गई थी, लेकिन उसी में सबसे बड़ा अपराध कह लीजिए यहाँ पर जो पुलिस ने इस पूरे केस में किया वो ये हुआ कि जो बेल्ट थी जिसके ज़रिए कहा जा रहा है कि ट्विशा की मौत हुई, जिसमें हैंगिंग की बात आ रही है, तो आखिर वो जो बेल्ट थी वो पुलिस के द्वारा जब्त क्यों नहीं की गई। अब ऐसे में जो एक दिनेश शर्मा है एसआई हैं, उनसे भी कहा जा रहा है कि सीबीआई की टीम पूरी तरीके से उनसे पूछताछ करेगी, वो भी घिरेंगे, क्योंकि ये बात सामने आ रही है कि जो एसआई थे वो 2 दिन तक अपनी कार में उस लिगेचर बेल्ट को रखकर घूमते रहे, जिससे कहा जा रहा है कि ट्विशा के गले पर जो मार्क आए थे वो उस बेल्ट के मार्क थे और ये कहा जा रहा है कि वो 2 दिन तक उसको लेकर घूम रहे थे। अब जब इसका वेरिफिकेशन कराया गया, जांच की गई और सीबीआई ने जब पूछताछ शुरू की तो पता लगा कि जब पहले पुलिस की टीम उस जगह पर पहुंची, जो आपने जिम का एरिया देखा था, कल भी आपने देखा था सीबीआई की टीम जहां पहुंची, तो ये जो पूरा इलाका था, जब यहाँ पर पुलिस वालों की टीम पहुंची थी तो उन्होंने बाकायदा जगह देखी, सब कुछ देखा, जिम का एरिया देखा, लेकिन उसे ठीक से कॉर्डन ऑफ नहीं किया। इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेज दिया जाता है, पोस्टमार्टम हो जाता है, रिपोर्ट भी आ जाती है जिसपे कहा जाता है कि कुछ लिगेचर मार्क हैं, लेकिन जब सीबीआई ने सवाल किया कि क्या वो मैच हुए उस चीज़ से, जो भी बेल्ट की बात की जा रही है कि गले पे उसी की मार्किंग है, तो आप यूँ समझिए कि पुलिस की टीम ने वो बेल्ट जो है डॉक्टर्स को प्रोवाइड ही नहीं कराई। एक तो ये समझिए 3-4 दिन बाद वो बेल्ट लेने जाते हैं, उसके बाद 2 दिन तक अपने कार में रखकर घूमते रहते हैं, और इसके बाद जब पड़ताल उठती है, जब सवाल उठते हैं, परिवार के द्वारा सवाल उठाए जाते हैं ट्विशा के, तब जाकर एसआई को होश आता है और उसके बाद वो एफएसएल टीम को वो बेल्ट प्रोवाइड कराते हैं। आप सोचिए यहाँ पर कितनी बड़ी बेइज्जती है पुलिस वालों की, या कितना बड़ा उन्होंने इस केस को आप यूँ समझिए गलत दिशा देने की कोशिश की कि जब पोस्टमार्टम हुआ उस लड़की का तो उसके गले पे जिसकी भी मार्किंग आई, हाथ की आई, बेल्ट की आई, रस्सी की आई, जिसकी भी आई, उसका मिलान ही नहीं हो पाया। तो ऐसे में साबित कैसे होगा, ये सीबीआई के लिए भी बहुत बड़ा एक सवाल बन गया और इसीलिए जो एसआई हैं वो घिरते नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं पर एक कांस्टेबल है जिसकी वाहवाही हो रही है। दरअसल देखिए ऐसा कहा जाता है, अक्सर सीबीआई जो है वो अपने केसेस में कहती है कि जब कोर्ट में पूछताछ होती है, जब वो चार्जशीट फाइल कर देती है सीबीआई, जब कोर्ट में केस चलता है तो अक्सर सवाल किया जाता है सीबीआई से कि आप मामला ठीक से नहीं सुलझा पाए, और सीबीआई का एक ही जवाब होता है, वो कहती है कि सर जब एविडेंस को टेम्पर कर दिया गया, जब वहाँ पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो गई, हमारे पास केस तब आया जब आधा केस पुलिस ने अपने तरीके से सॉल्व किया और उसमें सारे एविडेंस इधर उधर हो गए। हमें तो एग्जैक्ट चीज़ पता ही नहीं है, जो पुलिस ने हमें दिया हमें वो पता है, और ऐसे में जो जगह है वो इधर उधर अस्त व्यस्त हो गई। लेकिन यहाँ पर वो जो 34 मिनट का वीडियो एक कांस्टेबल ने बनाया है, वो सीबीआई के लिए माना जा रहा है कि वो एक नज़ीर पेश करेगा और इस वजह से जो सीबीआई इस केस को बहुत अच्छे से सुलझाएगी। दरअसल जब भोपाल पुलिस को इन्फॉर्म किया गया था ट्विशा के मामले में, तो भोपाल टीम जब वहाँ पहुँचती है पुलिस की, तो सब अपना अपना काम कर रहे थे, लेकिन ऐसे में एक कांस्टेबल था जो अपना फ़ोन निकालता है
और रॉ फुटेज एक 34 मिनट का वीडियो अपने फ़ोन के अंदर रिकॉर्ड कर लेता है, जिसके अंदर कमरे, घर के स्टेयर्स, घर की छत, हर एक चीज़ रिकॉर्ड हुई है। कमरे में कैसे सामान फैला हुआ था, जिम में जब ऊपर जाकर क्या क्या मिला, कौन सा टेबल कहाँ रखा था, पूरी की पूरी जो रॉ तस्वीर है वो उसके फ़ोन के अंदर रिकॉर्डेड है। और जब इस पूरे मामले में पूछताछ हुई तो उस कांस्टेबल ने खुद वो रॉ फुटेज सीबीआई को प्रोवाइड कराया और इससे माना जा रहा है कि सीबीआई को जो चीज़ें इधर उधर हो गई हैं, जैसे कहा जा रहा है गिरबाला सिंह उस वक्त गई थी, घाट पर चढ़ी थी, उन्होंने ट्रिशा को उतारने की कोशिश की, बेटे ने समर्थ ने ट्रिशा को पकड़ा हुआ था और सामान क्या कहाँ रखा था, यानी कि हर एक उस वक्त जो जो चीज़ें हुई थी जब पुलिस को इन्फॉर्म किया गया था, तो हर एक चीज़ फ़ोन में एकदम अच्छे से मौजूद है, जिससे जो सीबीआई है वो उस 34 मिनट के वीडियो से माना जा रहा है कि केस को अच्छी और बारीकी से सुलझा सकती है। अब ये सारी चीज़ें हो गई, सीबीआई ने सबको घेर भी लिया, लेकिन यहाँ पर गिरबाला सिंह पर तमाम तरीके के आरोप लग रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जो गिरबाला सिंह है वो पूरी कोशिश कर रही थी, जब ट्रिशा की मौत हो गई तो हर तरह से वो कोशिश कर रही थी कि कैसे भी करके वो इस केस को रफा दफा करवा सके। क्योंकि आप कई रिपोर्ट्स में पढ़ेंगे, हालांकि दैनिक भास्कर ने एक सीसीटीवी लगाने वाले का इंटरव्यू भी किया है, जिसमें ये दावा किया गया, उस इंटरव्यूअर ने, उस सीसीटीवी वाले ने दावा किया, उसका नाम विनोद कुमार है, उसने बताया कि ट्रिशा की मौत 12 तारीख को हुई थी, लेकिन 13 तारीख को मैडम का यानी गिरबाला सिंह का 9 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच उनके पास कई बार फ़ोन आया और उन्होंने कहा घर में एक एक्सीडेंट हो गया है और तुम्हारे टेक्नीशियन को भेज दो, हमें अपने घर के सारे सीसीटीवी फुटेज चाहिए। तो गिरबाला सिंह पर यह भी आरोप लग रहा है कि वो इतनी जल्दबाजी में क्यों थी, पुलिस आ जाती वो देख लेती, अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था तो सीसीटीवी पुलिस देख लेती, सीबीआई को केस सौंपा जाता वो देख लेती, लेकिन क्यों अचानक से उन्होंने क्यों कॉल किया और सीसीटीवी सारे पूरे घर के जितने भी सीसीटीवी के वीडियोस थे वो लेने की कोशिश की और फिर उसको वायरल भी किया। इसके अलावा ब्यूटी पार्लर से सीसीटीवी मंगवाने की कोशिश क्यों की गई, कहा जा रहा है 5 वकीलों को भेजा गया वाइट कपड़ों में, बताया गया कि वो वकील हैं, पता नहीं वो कौन थे, ब्यूटी पार्लर की जो संचालिका है उसने ये सारी चीज़ें बताई। तो गिरबाला पे इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं कि वो बार बार इस तरह की गलतियाँ क्यों कर रही थी। अगर उन्होंने सच में कुछ नहीं किया था तो वो चुपचाप बैठ सकती थी और केस अपने आप एक धर्रे पर चलता रहता और सच सामने आ जाता। लेकिन जब वो बार बार हड़बड़ी कर रही थी, इस तरह की चीज़ें कर रही थी, तो ऐसे में सवाल उठाया जा रहा है कि क्या उनसे कोई गलती हो गई है, क्या वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है, और इन्हीं सब का जवाब सीबीआई भी उनसे लगातार मांग रही है। आप ये जानिए, अब क्योंकि जो सीबीआई है उनके पास तमाम तरह के अनसुलझे सवाल हैं और उसका जवाब कौन दे सकता है, सिर्फ गिरबाला और उनके बेटे। तो ऐसे में जो गिरबाला सिंह है, अब वो सीबीआई जो है वो उनसे पूछताछ जिस तरह से कर रही है उसमें कई सारे सवाल और जुड़ गए हैं, आप वो भी जानिए। और साथ साथ ये भी जानिए कि आखिर 20 लाख रुपए की वो कौन सी बात है जिस पर गिरबाला सिंह घिरती और फंसती नजर आ रही हैं। ट्रिशा के परिवार का आरोप है कि जब शादी के वक्त दहेज के रूप में कई सारे गिफ्ट्स भी मांगे गए थे गिरबाला सिंह के परिवार की तरफ से, समर्थ के परिवार की तरफ से, और दावा ये भी किया गया परिवार की तरफ से कि जब ये वियतनाम की ट्रिप पे गए थे हस्बैंड एंड वाइफ, जब वहां से लौटे हैं तब से परिवार में बेरुखी का एक दौर शुरू हुआ है, जिसकी वजह से अक्सर जो ट्रिशा शर्मा जो हंसती थी खेलती थी वो अब डिप्रेशन की शिकार होने लगी है। और यहां तक कि ट्रिशा शर्मा क्योंकि एक एक्ट्रेस भी थी, उनके नाम पर 20 लाख रुपए का एक शेयर भी था और उस 20 लाख के शेयर को अपने नाम और अपने परिवार के नाम पर करवाने के लिए समर्थ सिंह और गिरबाला सिंह ने उन्हें मजबूर किया, बार बार दबाव बनाया। इसे लेकर भी ट्रिशा शर्मा डिप्रेशन में रहती थी। ये जो दावे हैं कि किस कदर अपनी बहू के साथ जो उस घर में चीजें हो रही थी वो कहीं से भी जायज नहीं ठहराई जा सकती हैं। और अपने आखिरी क्षणों में जो गिरबाला सिंह है उन्होंने बाकायदा इंटरव्यू देके ये कहा कि जो मेरी बहू है वो 1.5 घंटे किसी और लोगों से बातचीत करती है, क्योंकि उस वक्त जज थी जब वो जेल पर नहीं गई थी। तो उन्होंने ऑन कैमरा भी ये कहा कि हम मंगवा रहे हैं, जरा देखते हैं, हमने टेलीकॉम को एक तरीके से मेल कर दिया है, वो जवाब जरूर देंगे, जरा ये भी तो पता लगे कि 1.5 घंटे तक किससे अक्सर बातचीत क्या करती हैं। गिरबाला सिंह जी, इंसान जब इस दुनिया को छोड़ के चले जाता है तो अच्छी अच्छी बातें बोली जाती हैं। वो तो आपकी घर की बहू थी और अपनी बहू के लिए जो आपने जो शब्द इस्तेमाल किए वो कहीं ना कहीं जानबूझकर, जिस तरीके से कोर्ट ने पहले भी कहा कि आपके पास मीडिया में आकर बोलने का बहुत वक्त है, लेकिन जब पुलिस पूछताछ के लिए बुलाती है तब वहां पर आप जाने से कतराते हैं। अब यहां पर अब तो पुलिस का दौर खत्म हो चुका है, अब सामने सीबीआई है, इंटेलेक्चुअल अफसर्स बैठे हैं जिन्हें केस सुलझाने में एक्सपर्टीज है। तो सबसे पहला सवाल
जो गिरबाला सिंह को सामने बिठाकर पूछा गया कि आपने ट्विशा के परिवार से कहा था, क्योंकि फोन किया गया था ट्विशा के सास के द्वारा ट्विशा के फैमिली वालों को, कि देखिए आपकी जो बेटी है सी इज नो मोर, मतलब अब वो इस दुनिया में नहीं है। अब यहां पर सीबीआई के अफसरों ने पूछा, आपको कैसे समझ में आया कि आपकी बहू अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी मौत हो चुकी है? ऐसा आपने कौन सा नब्ज पकड़ के देख लिया, समझ लिया कि आपको फौरन ही पता लग गया, बिना किसी डॉक्टर के, बिना किसी और इन चीजों के, कि आपको समझ में आ गई देखते ही कि ये इनकी मौत हो गई है? इस पर जो जवाब, उनकी जो चीजें थी वो संतुष्टजनक नहीं थी। दूसरा, जो सीसीटीवी टाइमिंग को लेकर जो कहा जा रहा है कि वो सीपीआर दिया जा रहा था, उस पर भी सवाल पूछा जा रहा है कि कैसे छत पे, जब आपने देखा हुआ कल जो शमसे ने एक जो वीडियो बनाया था उसमें आपने देखा था कि किस तरीके से छत पर जो फांसी की जो एक तरीके से जो कवायद दिखाई जाती, रिक्रिएशन किया जा रहा था, फांसी लगी छत पर। सीपीआर कहां दिया जा रहा है? सीढ़ी पर। वो जो सीपीआर दिया जा रहा है कहां पे दिया जा रहा है? कैमरे के ठीक सामने। तो इस पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि आपने क्या छत से उसे खींचकर या वहां पे कहीं लटाया था, तो नीचे लाके सीढ़ियों के पास सीपीआर देने का क्या मतलब है? इस पर भी जो जवाब है वो ठीक ठाक नहीं आया है। अब हम कुछ सवाल जो सीबीआई गिरबाला सिंह से पूछ रही है वो बता देते हैं, और जो जवाब है वो टाल मटोल और गोलमोल आ रहे हैं, इसलिए संतुष्टिजनक जवाब तो नहीं आया है। एम्स पहुंचने के बाद पुलिस को सूचना किसने दी? पुलिस स्टेशन वाली बात इसलिए अहम हो जाती क्योंकि महज उनके घर से 100 मीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन था। अब इस पर भी जो जवाब जो उन्होंने दिया है वो अब तक सामने नहीं आया है। अपने समर्थ को फरार होने के लिए क्यों कहा? क्योंकि वो जज है, बेटा सुप्रीम कोर्ट में वकील था। अब सोचिए, अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया है, आप फरार क्यों हो जाते हैं? इस पर भी जो क्या जवाब दिया वो आने वाले वक्त में पता लग जाएगा। तीसरा, सीसीटीवी लगाने वालों को बार बार फुटेज के लिए आपने फोन क्यों किया? आपको इतनी जल्दी क्या थी देखने की कि पुलिस आने से पहले आप ही अपने घर पर उस सीसीटीवी फुटेज को निकालकर देखना, समझना चाह रही थी? अगर आप सही होती तो आप पुलिस वालों को सीधा कह देती कि आप ही जांच पड़ताल कीजिए, आप ही निकलवाइए। लेकिन पुलिस के आने से पहले ये खुद सीसीटीवी वालों को फोन करके बोलती है कि हमें फुटेज दिखाई जाए। ब्यूटी पार्लर की सीसीटीवी फुटेज क्यों निकलवाए गए? बहू मरी है अस्पताल में, अब उस दुनिया में नहीं है। सास क्या कर रही है? घर के हर एक सीसीटीवी को मंगवा रही है। बाहर बहू कहां कहां गई थी वो भी पता लगवाया जा रहा है, वहां की सीसीटीवी मंगवाए जा रहे हैं। 46 कॉल पहले ही कर चुकी थी। तीसरा, अग्रिम जमानत मिलने के बाद आपने जांच में सहयोग क्यों नहीं किया? अब जिस तरीके से फौरन उन्हें एंटीसिपेटरी बेल मिल गया, अब ऐसा कहा जा रहा था कि उन्हें दोबारा जेल नहीं होगी, तब ये मीडिया में आकर बयान दे रही हैं। जांच में सहयोग के नाम पर ये सिर्फ 0 दिखा रही थी, और इसलिए सीबीआई ने ये भी पूछताछ की है। ट्विशा के साथ और अपनी बहू के साथ आपका रिश्ता कैसा था? इस पर जो जवाब अब तक निकलकर सामने आया है उसमें यह कहा जा रहा है कि सास और बेटी दोनों का यह कहना है कि हमारे रिश्ते तो सामान्य थे, लेकिन जो जो चीजें निकलकर सामने आ रही हो, जो गुस्सा, जो नफरत जो कैमरे पर दिख रही है जो गिरबाला सिंह के द्वारा, वो कहीं से भी रिश्ते तो सामान्य नहीं लग रहे। पौधों का तो आपने जिक्र पहले भी सुना होगा कि पौधे को पानी नहीं देती थी, पौधे तो मर जाते थे। अब जो चौथी जो चीज है, ट्विशा के परिवार पर आप प्रताड़ना, क्रूरता का आरोप क्यों लगा रहे हैं? इस पर भी जवाब आना बाकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट के निशान मिले हैं, वो कैसे आए हैं? अगर आपके घर पर चलते चलते मान लीजिए दरवाजे पे आपकी छोटी उंगली में चोट लग गई, तो आपके घर के हर एक सदस्य को पता लग जाएगा, अरे वो तो उसने एक तरीके से दरवाजे में टकरा गई थी। लेकिन जिस तरीके की चोट के निशान हैं उस पर जवाब मांगा जा रहा है गिरबाला सिंह। आप सास हैं, आपके बेटे से भी पूछा जा रहा है कि चोट आई तो आई कैसे? ट्विशा की व्हाट्सएप चैट से आपका क्या कहना है? ट्विशा जो अपनी माताजी को लगातार कहती थी कि मुझे इस घर पर रहना अच्छा नहीं लग रहा, ये मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, मुझ पर डिप्रेशन का लग रहा है, ये मेरे बेटे को लेकर जो मेरे कोख में बच्चा पल रहा है उस पर भी संदेह कर रहे हैं। इस पर वो ठीक तरीके से जवाब नहीं दे पाई हैं। ट्विशा की प्रेगनेंसी को लेकर घर में क्या चल रहा था, जो कलेश आप हर किसी के सामने है, अबॉर्शन तक की नौबत आ गई थी, उसको लेकर गिरबाला सिंह से सवाल पूछे जा रहे हैं। मौत के बाद आपने पुलिस अधिकारियों, जजों, प्रभावशाली लोगों को फोन क्यों किया? क्या आप प्रभाव का इस्तेमाल कर रही थी? अब जिस तरीके से बार बार ये कहा गया कि देखिए हम तो सामान्य लोग हैं, हम तो जज तो रह चुके हैं, लेकिन हमने कोई भी इस्तेमाल नहीं किया। जज आप 35 सालों से थी, 35 सालों में पुलिस महकमे से लेकर आपके बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट यूं ही बन जाते हैं। बहू के मरने के बाद सीसीटीवी निकालना, बड़े बड़े लोगों को फोन करना, एक साफ तौर पर कुछ और इशारा
कर रहा था। क्या ये सही है कि आप ट्विशा के शेयर को अपने नाम पर ट्रांसफर करवाना चाहती थी? अभी जो सवाल है चुभने वाले जरूर हैं गिरबाला सिंह को, लेकिन याद रखिएगा गिरबाला सिंह एक तरीके से जज हैं। उन्हें इस तरीके की बातचीत, इस तरीके की, वो कोई हमारी तरह आम नागरिक या सिविलियन नहीं है जिन्हें पुलिस या जांच, सीबीआई जांच के बारे में कोई जानकारी आप पता नहीं है। वो हर एक चीज को फूक फूक कर अपने हर एक बयान को सोच समझ कर दे रही है। बेटा भी सुप्रीम कोर्ट में वकील है तो उसे पता है कि किस तरीके से बातों को कितना बताना है, कितना बोलना है, क्योंकि एक वकील और एक जज जो चीजें जानते हैं एक आम नागरिक वो चीजें नहीं जानता। तो संभल संभल कर ये अपनी बयान दे रहे हैं ताकि इस केस में उनके बचने का रास्ता साफ हो सके। तो फिलहाल के लिए जो अभी तक जो नए अपडेट थे कि इस पूरे केस में उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जो नीरज दुबे हैं उन्हें मारने के लिए गुंडे भेजे गए हैं और उनका आरोप है कि जो गुंडे हैं समर्थ सिंह के दोस्त हैं, खासम खास लोग हैं, क्योंकि वो गवाह हैं और उन्हें दबाने की एक कोशिश की जा रही है। बाकायदा उन्होंने पुलिस में जाकर इसकी कंप्लेन की है। पुलिस वालों ने उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भरोसा जरूर दिया है, लेकिन सोचिए हिम्मत कितनी ज्यादा हो जा रही है कि सिर्फ हाथ भर गया है कानून का हाथ, और जज और वकील बेटे की बौखलाहट देखिए कि इस कदर बाहर सामने आने लगी है। खुद गिरबाला सिंह ने आज के दिन कोर्ट में यह कहा कि उनका मीडिया ट्रायल चल रहा है और उन्हें जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो हमारा आप सबसे यही कहना है कि जो भी कोई पाक साफ हो उन्हें कुछ भी ऐसे करने की क्या जरूरत है। नीरज दुबे का जो आरोप है कि समर्थ सिंह के लड़कों ने उनको भेजकर पिटवाया है, तो खुद जो समर्थ सिंह के वकील आकर ये बता दे कि नहीं ये सारी चीजें झूठी हैं। जो बेटा फरार था, फरार क्यों था? अब इस पर कोई सवाल उठाए तो कहा जाता है ये मीडिया ट्रायल है। गिरबाला सिंह जिस तरीके से अपनी बहू पर जो चीजें बता रही थी, अगर उस पर कोई सवाल उठाए तो कहा जाए मीडिया ट्रायल है। तो क्या हम बोलना ही बंद कर दें जजों और वकीलों के खिलाफ? और हम जज और वकील के खिलाफ नहीं है। किसी ने कोई अपराध पे उसका नाम जुड़ रहा है तो हमारा काम है सवाल उठाना। हम सवाल उठा रहे हैं, ना कि कोई मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। अब इस पर भी अगर लोगों को दिक्कत होने लगे तो लोकतंत्र में क्या आवाज उठाना इतना ज्यादा दिक्कत देने लगा है? जो प्रभावशाली जगहों पर बैठे हैं वो कह रहे हैं कि मीडिया को ये सारी चीजें नहीं बोलनी चाहिए, तो कब बोलेंगे? जब चीजें अगर पहले मीडिया ने आवाज नहीं उठाई होती तो क्या गिरबाला सिंह आज सलाखों के पीछे होती? आज भी वो बाहर बैठी होती, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती, अपनी ही बात बोल रही होती। लेकिन वो मीडिया और जिस तरीके से जो ट्विशा की फैमिली का जो आरोप था, कोई उनकी सुनने वाला नहीं था, जिस तरीके से उन्होंने आवाज उठाई उसके बाद कहीं ना कहीं आप असर देख रहे हैं कि जो ट्विशा शर्मा, जो उनके बेटे को सरेंडर भी करना पड़ा, उनकी बार काउंसिल, जो सुप्रीम कोर्ट में जो बार काउंसिल होते हैं, जो वकीलों का समूह होता है, उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। खुद सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। तो मीडिया ट्रायल ऐसे नहीं होता। हम ट्रायल कर भी नहीं रहे, हम सिर्फ सवाल उठा रहे हैं और सवाल चुभने लगते हैं तो अब उसे ट्रायल का नाम दे देते हैं। और इसलिए हमें लगता है कि हम सवाल उठाना बंद नहीं करेंगे, चाहे किसी को भी दिक्कत हो।